चलो दोस्तों, अंधेरा हो चुका है। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है और अब हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे ही। किंतु किंतु आपको ये ज़रूर दृश्य दिखाएंगे। देखो जंगल कितना बिगड़, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमको देख रहा है दोस्तों। पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को। चलना चाहिए भगवान राम का नाम ले, सीताराम प्रभु। ये देखो कैसे होगा ना यार, एक हंसते हंसते कट जाए रसते, ये वाला नहीं है, ये गाना है दोस्तों। ये ऐसा रास्ता है कि यहाँ पे लोग आते ही नहीं है। देखो कोई भी आ नहीं रहा है। क्या करें दोस्तों, अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और अच्छा ही है कोई ना, इतना जितना एकांत हो जीवन में उतना अच्छा है दोस्तों। इस मोह माया से परे हो जाओ। जितना जल्दी आप मोह माया से कट हो जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सब चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। चलो, ना तो घर वालों से मोह रखना चाहिए, पर इतना भी नहीं ना दोस्तों कि नहीं रखना चाहिए। ना अपने से मोह रखना चाहिए, ना घर वालों से मोह ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल ही वो हो जाओ, अलग ही। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना, अति, आप जब इंसान मैच्योर हो जाता है तभी ये बातें दिमाग में आती है। ज़्यादा इंसान को पढ़ना ही नहीं चाहिए इन चक्करों में। ठीक है, अपना मस्त रहो, खाओ पियो सो, एक ज़िंदगी दी है भगवान ने, उसमें भगवान का सेवा करने की कोशिश, भजन करने की कोशिश करो। सेवा तो फिर हमारी क्या औकात है भगवान की सेवा करने की, पर भजन कर सकते हैं। भगवान की सेवा कौन ही करेगा, मैं भी बिल्कुल मूर्खता वाली बातें कह रहा हूँ दोस्तों। भगवान की सेवा कौन करेगा? हम भगवान भगवान मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, परे है इन चीज़ों से, जो भी हम बोल रहे हैं। हम उनकी भक्ति करें और सेवा अपने माँ बापों की करें, माँ बाप की सेवा करें, और ज़्यादा मोह माया किसी से ना रखें। देखो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है, ज़्यादा मोह ख़राब है दोस्तों। ये आपको तब पता चलेगा जब आप मैच्योर हो जाओगे। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या बता रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है ये। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब आप मैच्योर हो जाओगे, जो जो बंदे मैच्योर हैं उनको पता भी चल जाएगा। ज़्यादा लालच रखना ही नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ से जितना लालच रखोगे, घर वाले हो कुछ हो, फिर उसका रिटर्न आप मांगोगे ना, उतना एक्सपेक्ट करते हैं इंसान। अब एक्सपेक्ट ना भी करें, ये देखो दृश्य देखो, ये देखो दोस्तों, दृश्य देखो, देखो ये देखो दोस्तों, ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। नेचर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो इसके लिए यार कुछ तो, ये देखो दोस्तों, देखो नेचर का भी बढ़िया चीज़ है। तो मैं कह रहा था कि ज़्यादा किसी से मोह माया मत रखो, क्योंकि देखो जब आप किसी से मोह माया रखते हो, ये मैं इसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, हमने काफ़ी जानवर अपने पाले थे। अब क्या हुआ कि जानवर तो हमने पाल लिए, लेकिन देखो अंत तो हर किसी का होता है ना एक दिन। तो जब वो जानवर गुजर गए, वृद्ध हो के गुजरे, कुछ भी गुजरे, कोई अकस्मात ही किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो दुख होता है ना दोस्तों, वो अब बयां नहीं कर सकते। आपको पता होगा वो चीज़ हम बयां नहीं कर सकते, जो दुख होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोह माया किसी रखो, क्योंकि अगर आप मोह माया रखोगे ही नहीं किसी से, कोई भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो। ये देखो दोस्तों, किसी ने आग लगवा दी है, और पानी देखो नीचे, झील है ये, झील टिहरी बांध है, सबसे गहरी झील है ये, एशिया की नंबर 1 है। चौथी है कि तीसरी दुनिया की सबसे गहरी जो मतलब डैम इस झील पे बना हुआ है, उस साइड बना हुआ है। ये टिहरी बांध आपने सुना होगा, वो यहीं है, यहीं से डुबोया गया है, और इतना गहरा है कि आपकी रूह कांप जाएगी, इतनी फीट तक ही नीचे गहरा। शायद सबसे गहरा भी आता है ये, शायद ऊंचाई में भी ये काफ़ी ज़्यादा।
तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि ज़्यादा मोह माया किसी से मत रखो, क्योंकि जब आप किसी मोह माया रखोगे व्यक्ति विशेष से तब वो आपको छोड़ के जाएगा। संभावना है कि ये सबको पता है कि सबने एक दिन जाना है, तो जाने के बाद उसको इंसान को बहुत दुख होता है। इसलिए मोह माया मत रखो, एक लिमिट तक रहो, लिमिट तक रहो भयंकर। मैं तो अब बोल रहा हूँ कि अपने से भी मोह मत रखो। ये शरीर भी हमारा कुछ ही टाइम का है, ये शरीर भी मतलब कपड़ा है, ये क्या है और भगवान का दिया हुआ, बस कपड़ा बदलना है। कपड़ा अच्छा बदलिए, इसके लिए आप कर्म करो अच्छे। कर्म आप अच्छे करोगे तो कपड़ा आपका भगवान ऊपर से अच्छी वाली यूनिफॉर्म भेज देंगे। और अगर बहुत ही अच्छा कर दिया तो आप तो फिर भगवत धाम ही पहुँच जाओगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए का मार्ग काफ़ी कठिन है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, पर आज के युग में उस रास्ते पे चलना मुझे नहीं लगता साधु संत के अलावा कोई ऐसी चेष्टा करता है। एक आध बंदे होते हैं जो कि एक आध बंदे होते हैं दोस्तों जो कि मतलब गृहस्थ होके भी साधु संत की तरह भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए मेरा लास्ट संदेश है कि भगवान की भक्ति करें और दुनियादारी में ना पड़े, मोह माया में ना पड़े, अपना कर्म करते रहें, कर्तव्य के साथ भगवान की भक्ति करते रहें। एक दिन वो जब फलीभूत होगा इस जन्म में, तो आप मैं बता नहीं सकता कि आप कितनी प्रसन्न हो जाओगे अपने जीवन में। आपको भगवान सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जिसने सेकंडों में ब्रह्मांड की रचना कर दी, वो सोचो तुमको भला क्या क्या ना दे पाए, क्या ना दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान की दोस्ती भक्ति करो। बैठ दोस्ती रखनी है तो भगवान से रखो, और ये वो करो, ना ज़्यादा किसी से दोस्ती रहो, ना ज़्यादा किसी से वो रहो, क्योंकि फिर वही मोह माया वाला सीन आ जाता है। अपने कर्म करो, सबको खुश रखो, अपने को खुश रखो। सबसे बड़ी बात तो अपने को खुश रखना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको रखना चाहिए। जब एक बार हम खुश रखना अपने को सीख जाएंगे, उसके बाद तो भाई सबसे बड़ा आनंद ही वही है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।